हम सब यदि आदिशक्ति से एकरूप हो रहे हैं तो एक चैतन्य की लहर की तरह एक अस्तित्व और एक अस्तित्व में एक सहस्त्रार की उपलब्धि अपने आप बन जाएगी। जिन्हें लग रहा है कि हमें सहस्त्रार का सहयोगी बनना है, उनके लिए है ये। हृदय के प्रति सत्यता कार्यान्वित करनी है। किसी भी प्रकार का ढकोसला, किसी प्रकार की मिथ्या, किसी भी प्रकार की भ्रांति, षड्रिपु हमारे हृदय में नहीं रखने हैं। यदि इस सिद्धांत के रूप से मंदिरों के दर्शन हम कर रहे हैं तो वो भी निरर्थक है। मंदिर हमारा हृदय, इन षड्रिपुओं के माध्यम से इसे इरेज करने के रूप से यदि हम इस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं तो निखर जाएंगे, सभी में एक रूपता आ जाएगी, बदलाव आ जाएंगे। एक रूपता आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा, और यही बदलाव, यही एक रूपता श्री माँ ने हम सभी से मांगी है। क्या हम दे पाएंगे आदिशक्ति को ये एक रूपता? हम सब दे पाते हैं, सिर्फ अपना बनाने की जरूरत है। श्री माँ ने जैसे हमें अपना बनाया है वैसे ही सारे परिवार के लोगों को अपना बना लीजिए तो एक रूपता आ जाएगी और माँ को एक अनमोल उपहार दे दिया जाएगा। श्री माँ ने बोला है, सहयोग में आकर के आपको ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, आत्म साक्षात्कार मिला। अब आपको कुछ अद्वितीय करना है। यदि आप अद्वितीय कर पा रहे हो तो सहयोगी पूर्ण रूप से बन गए। राहुरी पूजा में श्री माँ ने बताया है, आप सुन सकते हो। राहुरी पूजा की कोई वाणी है, कौन सी है अभी तो याद नहीं मुझे, पर मैंने सुना था राहुरी पूजा में। जो नरक में थे उनको मैंने स्वर्ग में बैठाया, सहस्त्रार में बैठाया। गंगा यदि मेरे सिर के ऊपर चढ़ जाएगी तो आप कहाँ बच जाएंगे? गंगा मेरे पैरों में है, इसके लिए आप बचे हुए हो। यदि हम उच्च स्थान पर बैठे हैं तो सिर्फ सीन देखेंगे, न कि उस बाढ़ से घबराएंगे। श्री माँ के लिए जो कार्य करना है वो अपने को खुद को करना है। यदि हम श्री माँ के लिए कुछ करना चाह रहे तो खुद से करना है। श्री माँ ने साफ साफ बताया कि मेरा कार्य करने के लिए यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ले रहे हो तो मुझे कदापि मंजूर नहीं है। तो हम सभी को ये श्री माँ को करके दिखाना है। हम सब कर सकते हैं। करने वाली, कराने वाली श्री माँ है, हम केवल एक माध्यम है। सिर्फ विश्वास की जरूरत है। आज फिर एक बार चौथे से बोल रही हूँ, विश्वास। हम सब ये कार्य कर सकते हैं। प्रीति ही कर सकती है। प्रीति वो जैसा कर रही वैसा हमें नहीं आता है। ये आपकी पराजय का एक मार्ग है। आप सब कर कर देखिए, आप मुझसे भी अच्छा करोगे। मुझे ही आप लोगों से सीखने की जरूरत पड़ जाएगी। ये टैलेंट आप लोगों में है, सिर्फ पहचानिए।
समाज में हर जगह पर आदिशक्ति की कृपा से हमें वो उच्च स्थान दिया है। दूसरे लोगों के संपर्क में आने की कोशिश करें, पर अपने स्तर पर संपर्क रखें। एक लिमिट, ना कम ना जाना ज्यादा, जिसे शिवा ने संतुलन बताया है। ऐसा वातावरण तैयार करें कि जो धना चक्र की उत्क्रांति है, जो अपने नाभि से निकलती है, जो बाह्य की उत्क्रांति है, जो समाज को घड़ाती है, समाज को बनाती है, जिसमें सारे पंथों के लोग आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी बने हुए। पर इसके लिए एकरूपता होनी आवश्यक है। यदि आज भी हम राजनीति खेल रहे हैं, आर्थिक रूप से देख रहे हैं, तो कितना एकरूप हो पाएंगे गारंटी नहीं है, क्योंकि विचारधारा ही अलग हो जाती है। कई स्थानों पर आज भी ये चीज बनी हुई है, मेल। अरे वो तो कितने बड़े घर की बहू है, वो तो कितने बड़े घर का बेटा है, और वो तो एक किसान का बेटा है। अपने आप ही दृष्टिकोण बदल जाता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, कार में देखा था, सुना था, याद तो नहीं है, पर बेटे की शादी थी। कोई स्टोरी की बात बता रही हूँ, पिक्चर में देखी थी, सुनी थी, याद नहीं है मुझे भी। बेटे की शादी थी, बहुत बड़े घर के लोग थे वो। सारी शॉपिंग हो गई, सारी खरीदी हो गई, और अब चित्त गया काम वाली पे। तो जिसके घर पर शादी थी, उस महिला ने उस शॉपकीपर से बोला कि भाई, वर्कर्स लोगों के लिए कोई एक आधा हिसाब से बता दीजिए थोड़ा सा। तो खुद के लिए उसने जो साड़ी ली, उससे 10%, मान लीजिए आपने 1000 रुपए की साड़ी खुद के लिए ली, तो काम वाली के लिए 100 रुपए की साड़ी उस महिला ने खरीदी की। क्यों? क्योंकि वो वर्कर है, मेरे घर पर झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती, जो भी काम करती, ये एक हीन भावना। पर वही काम वाली ने सोचा, अरे इतने बड़े घर का बेटा है, वो क्या मेरे 100 रुपए की शर्ट पहनेगा? सिर पर कर्जा करके उसने खुद के लिए 100 रुपए की साड़ी ली, और उसके बेटे को 1000 रुपए का शर्ट लिया। इस तरह की यदि हमारी मेंटलिटी है, इस तरह की यदि हमारा व्यवहार है, इस तरह का यदि हमारा कार्य है, एक रूपता कब आएगी? एक बात सीमा बार बार चित्त में लाती है, और बहुत अच्छी है, किसी को पसंद आए ना आए, पर मुझे बहुत अच्छी लगती कि सीमा ने देखो, आज किसी को बहुत ज्यादा धन दिया है, किसी को थोड़ा दिया है, किसी को कुछ भी नहीं दिया है। तो जिनके पास में ज्यादा धन है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी खुशियों के ऊपर लुटा रहे हैं, जो चंद मिनट की है। क्षमा चाहूंगी, किसी को बुरा ना लगे, मैं अपनी एक बात बता रही हूँ, सभी स्वतंत्र है। अपनी आनंद के लिए वो हर एक चीज कर रहे हैं।
जो कि उनके हित के लिए भी नहीं है। पर यदि हम सच में हमें यदि लग रहा है कि हमारे बच्चों का जीवन खुशहाल हो, हमारे परिवार के लोग अच्छे रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी ने पीढ़ी उस आनंद को झेल पाए, तो ये एक चीज हम लोगों के माइंड में क्यों नहीं आती कि आज परमात्मा ने हमारे अंदर ये गुण दिया है, उस गुण के माध्यम से ये पैसा हमारे पास में आ रहा है। या फिर गुण है पर पैसा नहीं है, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो पीछे रह जाते हैं, अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर पाते हैं, तो उनकी कोई सहायता कर दी जाए। नहीं, आज शादी में लाखों रुपया लगा देंगे, करोड़ों रुपया लगा देंगे, कोई सादा बर्थडे पार्टी है तो उसको इतना जोर शोर से मनाएंगे, पर यदि अपने को सच में लग रहा है, ये मेरी भावना है, क्षमा चाहूंगी किसी को कष्ट पहुंचता है तो, लग रहा है, तो जो आप 50,000 रुपए मान लीजिए अपने बेटे के जन्मदिन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो 50,000 में का 10,000 रुपया ही किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, जिससे कि वो मरे दम तक आपकी नाम लेता रहे और आपको दुआएं देता रहे। जन्म जन्मांतर के लिए है ये। आज दोगे तो कल पाओगे, कहीं नहीं जाने वाला है। कितनों को ये मेरी बात अच्छी लगती है मुझे नहीं मालूम, पर ये चीज मेरे मस्तिष्क में बनी हुई है अपने पास में ना, तो किसी का अच्छा करो, उससे उसे उड़ेलो मत। किसी को किसी के एजुकेशन में लगाइए, किसी के खुशहाली में लगाइए, और सभी को एक दृष्टिकोण से देखिए। वो नौकर है या गरीब है तो मैं इतना क्यों दूं या फिर मैं वैसे क्यों करूं, ये भावना हटाएंगे तो एक रूपता आएगी, एक रूपता आएगी तो परमात्मा के साम्राज्य में स्थान मिलेगा। और यही वचन श्री माँ हमसे मांग रही है। किसी को बुरा लगा तो फिर एक बार क्षमा चाहूंगी। ये धारा बदलनी होगी, ये बनावटी व्यवहार, ये बनावटी राजकारण को पहचानना होगा, और बिना शब्दों के उसके ऊपर कार्य भी करना होगा। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत में किया था, सारा युद्ध लड़ गए और कोई शस्त्र नहीं उठाया था उन्होंने। ऐसी प्रणाली हमें श्री माँ से मांगनी है, ऐसा ज्ञान हमें मांगना है। जब ये ज्ञान आ जाएगा, जब ये प्रणाली हमें प्राप्त हो जाएगी, तो एक आनंदित जीवन होगा, जो हम सभी का उद्देश्य है। हम सभी को देखना होगा कि माँ ने हमें क्या कहा, क्या किया। चेष्टा को क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? थोड़ा अटक गई हूं मैं चेष्टा को लेकर के। चेष्टा, हाँ सरिता। कोशिश कोशिश करना। चेष्टा यानी कोशिश करना होगा क्या? दीदी प्रयास करना करना होगी यशु माता जी। हाँ नम्रता। निंदा करना होगा, बुराई से इच्छा जागृत करना, आगे बढ़ना। दीदी प्रयास करना दीदी। चलो देखो, काफी मीनिंग सभी ने बता दिए, अब जिसको जिस रूप से लेना है ले लीजिए। प्रयास करना या निंदा करना।
ये दोनों भी गुण में से हमें कौन सा गुण लेना है वो आपके ऊपर निर्भर है। सभी को स्वतंत्रता श्री माँ ने दी है, क्योंकि ईमानदार बनने के लिए, सत्यवादी बनने के लिए ये आवश्यक है। हमें सत्यता का आशीर्वाद माँ ने दिया है। यदि सत्य में हम स्थापित नहीं होते थे तो ये चैतन्य भी हमें नहीं प्राप्त होता था। हे आदिशक्ति माँ, कहने की, सुनने की माध्यम से, धारणा की माध्यम से कोई त्रुटि हो गई हो, कोई कमी हो गई हो, गलती हो गई हो माँ, क्षमा कीजिएगा परमेश्वरी, दया कीजिएगा परमेश्वरी, क्षमा। अनंत कृपा कीजिएगा परमेश्वरी। माँ, सब कुछ सत्य में प्रकाशित हो, सत्य की स्थापना हो। हाँ उषा सिंह, उषा सिंह हाँ बोलिए, क्या बात है? अरे वहाँ टच हो गया दीदी, जैसे माता जी तो टच हो गया। जी दीदी सुन रही हूँ। अनंत कृपा करो परमेश्वरी, अनंत कृपा करो परमेश्वरी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।